अधूरा प्रेम। प्रेम गांव में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता था। प्रेम का दिमाग जितना तेज था, उससे भी अधिक प्रभावशाली और आकर्षक उसका व्यक्तित्व था। बहुत सारी लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार बैठी रहती थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही था। उसको परिवार वालों के मन से ही विवाह करना था, तो वो कभी भी इन सब चक्करों में पड़ा ही नहीं। उसका मानना था कि जिस गली में जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछना। प्रवेश परीक्षा में पास होकर प्रेम को अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल चुका था। गांव दूर था, तो उसको छात्रावास में रहना पड़ा। उसको छात्रावास में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। एक कमरे में 2 लोग रहते थे। समर उसका दूसरा रूम पार्टनर था। समर की शारीरिक संरचना भी प्रेम से तनिक कम नहीं थी। समर बजरंग बली का भक्त था। नित्य सुबह नहा धोकर पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करता था। अगरबत्तियों की सुगंध ऐसी थी कि आसपास के रूम के लोग भी उसी सुगंध को अलार्म के रूप में मानते थे। सुगंध आ गई, मतलब समर ने पूजा कर ली है और अब 8 बज गए हैं। प्रेम का आचरण नास्तिक वाला था। वो भी अगरबत्ती की सुगंध के साथ उठता था, लेकिन गुस्से से। अक्सर प्रेम और समर की बहस अगरबत्ती को लेकर हुआ करती थी। नए सत्र को शुरू हुए 4-5 महीने बीत चुके थे। छात्रावास के लोग एक दूसरे के करीब आ चुके थे। किसकी किससे बनेगी, इस बात का बोध ज्यादातर लोगों को हो चुका था। कुछ लोग तो अपने करीबी दोस्तों के कमरे में ही दिन रात पड़े रहते थे। अगर किसी को ढूंढना है तो उनके करीबी के रूम में पहले जाते थे। अभी तक प्रेम का कोई ऐसा करीबी नहीं बन पाया था। अगर उसका जागरण होता था तो उसका कारण केवल मित्र के कमरे में पढ़ाई का होता था। वो मौज मस्ती में कम शामिल होता था। एक रात प्रेम किसी और कमरे में पढ़ रहा था। इस वजह से समर को अकेले अपने कमरे में सोना पड़ा। रात ढल रही थी। समर गहरी नींद के आगोश में था, लेकिन उसका हाथ पांव हिल रहा था। वो हाथों को ऐसे बांधता जैसे किसी को गले लगा रहा हो। किसी पल वो पेट के बगल लेटा होता, तो अगले ही पल किसी करवट। उसके कानों में एक विभत्स आवाज आ रही थी। कोई डरावने स्वरों में बोलने का प्रयास कर रहा था, चले जाओ, बीच में मत आओ, वो मेरा प्रेम है। जब ये सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब समर को सपने में भी बजरंग बली की याद आई और वह उठकर बैठ गया, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। माथे से टप टप पसीना टपक रहा था। धड़कनें तेज थीं। उसको ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर पर कोई लेटा पड़ा हो। उसने प्रेम को बगल में लेटा समझकर बड़बड़ाते हुए बिस्तर के बगल में मेज पर रखे टेबल लैंप को ऑन किया। प्रेम वहां नहीं था, वहां पर कोई नहीं था। फिर उसने इसको बुरा सपना मानकर थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर टेबल लैंप जलते ही छोड़कर लेट गया। उसकी आंखें खुली ही थीं कि उसने ये क्या देख लिया। ठीक उसके ऊपर सीलिंग पर उसके सपने में आई लड़की चिपकी पड़ी थी, लेकिन सपने जैसी सुंदर नहीं थी। वो लंबे लटियाए हुए बाल समर के बिस्तर तक बिखरे थे। चेहरा साफ दिख रहा था। काले काले दांत, खून जैसी लाल आंखें, आंखों में अंगारे। ये सब देखकर समर का गला कुंठित हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। 2 मिनट के भीतर उसके पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। समर की चित्कारें इतनी भीषण थीं कि पूरा हॉस्टल उसके रूम के बाहर जमा हो चुका था। उसके पास पहुंचने के बाद भी उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। दूसरे छात्र जैसे तैसे उसको होश में लाए। सबकी जगते हुए बाकी की रात बीती। समर ने सुबह होते ही प्रेम को सारी बातें बताई और एक साथ कमरा बदलने के लिए बोला। प्रेम को समर की कथा मनगढ़ंत लगी। उसने तनिक भी विश्वास नहीं किया। प्रेम उसी कमरे में रह गया। समर उस कमरे से दूर वाले कमरे में हमेशा के लिए चला गया। अब प्रेम उस कमरे में अकेले रहता था। क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था, इसलिए अक्सर वो अपने कमरे में ही सोता था। उसके साथ भी वही प्रकरण शुरू हुआ जो समर के साथ हुआ था। लेकिन समर को उसके साथ क्या हो रहा है, इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। उसके कमरे से 2 लोगों की आपस में बातें करने की आवाजें आती थीं।
हंसी मजाक सब चल रहा था। दूसरी आवाज बहुत ही सिल्की और सुरीली थी। उसके पड़ोसी कमरे के लोग प्रेम की रात की हरकतों से परेशान रहने लगे। लोगों को शक था कि इस रूम में कुछ असामान्य है। अक्सर प्रेम रात में छात्रावास से बाहर जाया करता था और भोर में वापस आता था। लोगों को लगा कि प्रेम रात में लोगों के चोरी कोई लड़की लेकर आता है और फिर उसी के साथ बाहर बिना किसी को जनाए घूमने निकल जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का था, इसलिए पड़ोसी उससे बात करने में संकोच करते थे। प्रेम की रात वाली गतिविधियां सारी मर्यादाओं को लांघ चुकी थी। एक रात सारे प्रताड़ित पड़ोसी प्रेम को रंगे हाथा पकड़ने के लिए उसके रूम पर धावा बोल दिए। प्रेम गहरी नींद में था। अचानक दरवाजे पर शोर सुनकर उसकी नींद टूटी और वह दरवाजा खोला। लोग उससे बिना कुछ पूछे उसके रूम में रेड मार दिए। बहुत ढूंढे पर कोई लड़की नहीं मिली। फिर सब लोगों ने प्रेम को लेकर अपनी आपबीती सुनाई। लड़की से बात करने की सुरीली आवाज, प्रेम का काली रातों में बाहर जाना और भोर में लौटना इत्यादि। प्रेम बड़ा असमंजस में था, क्योंकि ये सारी चीजें उसने सपने में देखा था, लेकिन उसके सपने के बारे में औरों को कैसे पता चला? ये बात उसको खटकी। उसके रोज के सपने में एक ही लड़की कैसे दिख सकती थी? वही खूबसूरत चेहरा जिसके बगल में वो कभी मणिकर्णिका घाट पर बैठता था तो कभी दशाश्वमेध घाट पर। उसका गंगा का पानी छूना, एक दूसरे पर पानी फेंकना, वो उसी लड़की को देखने की इच्छा मन में लिए क्यों सोता था? क्या उसको उस सपने वाली लड़की से प्यार हो गया था? इन सब सवालों का जवाब प्रेम की नास्तिकता के परे था। उसके पड़ोसी उसको अपना ध्यान रखने और सजग रहने की नसीहत देकर अपने अपने रूम में चले गए। अगली रात सोने से पहले प्रेम थोड़ा भयभीत था। वो सोच ही रहा था कि आज सपने में उस लड़की को न देखूं, तभी वही खूबसूरत लड़की उसके बिस्तर पर बैठी मिली। साक्षात प्रकट। प्रेम, ये जो तुम देख रहे हो वो सपना नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी और करती हूँ। लड़की ने बोला, मैं हरदम तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रेम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लड़खड़ाते हुए उसने बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मेरे प्रेम हो, मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है। लड़की ने बोला, मेरी शादी तय हो गई है। लड़का, इस बात को सुनकर लड़की अपने खूंखार रूप में आ जाती है। वही रूप जो समर ने देखा था, बस इस बार उसके आंख, नाक, कान से खून ही खून बह रहा था, जैसे उसका गुस्सा खून के रूप में फूटा हो। तुम मेरे ही रहोगे, किसी और के नहीं हो सकते हो, मैं होने नहीं दूंगी। लड़की। प्रेम बेहोश हो गया। सुबह अपने घर वालों को ये सब बातें बताई। घर वालों ने गंभीरता से नहीं लिया। इधर लड़की प्रेम को खुद से शादी के लिए राजी कराने के लिए बाथरूम में अपने शरीर के अंग एक एक करके काटकर फेंकने लगी। कभी अंगुली, कभी हाथ, कभी उसकी जीभ होती थी, लेकिन प्रेम आत्मा से शादी के लिए हामी कैसे भर सकता था? वो सीधे अपने गांव भाग गया। घर वाले उसकी पागलों वाली हालत देखकर डर गए और एक तांत्रिक के पास प्रेम को लेकर गए। तांत्रिक को समस्या की जड़ का पता चल चुका था। लड़की को किसी प्रेम नाम के लड़के से प्यार हुआ था। लड़की सच्चे प्यार में थी, लेकिन लड़का उसको अपने गले ही हड्डी मानने लगा था। वो लड़का अब इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन लड़के ने उसी रूम में लड़की को सोते समय ही गला घोंटकर मार दिया था। उस कमरे के बाथरूम में लड़की की लाश को दफन कर दिया। लड़की सुबह का सूरज नहीं देख पाई। उसके बाद उस लड़के ने रूम आनन फानन में छोड़ दिया। तब से लड़की की आत्मा सुबह होने का इंतजार कर रही थी। लड़की प्रेम का इंतजार करती रही। तब से पहली बार कोई प्रेम नाम का लड़का उस रूम में रहने आया था। प्रेम के रूम पार्टनर सागर को अपने और प्रेम के बीच का रोड़ा समझकर उसको डराकर भगा दिया। उसके बाद से वह प्रेम के साथ साए की तरह रहती थी। जो भी हुआ था, तांत्रिक को लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। तांत्रिक, प्रेम और प्रेम के पिता छात्रावास पहुंचे। वो कुछ मजदूर भी अपने साथ लाए थे। महामृत्युंजय मंत्रोच्चार के बीच प्रेम के रूम के बाथरूम की खुदाई की गई। वहां पर एक लड़की का कंकाल मिला।
कहीं न कहीं प्रेम भी सपने वाली लड़की से प्यार कर बैठा था। अपना फर्ज समझते हुए लड़की की आत्मा को आज़ाद करना चाहता था। प्रेम उन अस्थियों का मणिकर्णिका घाट पर पूरे रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार करता है। वो खूबसूरत लड़की प्रेम के सपने में फिर कभी नहीं आई। प्रेम कभी कभी उसको सपने में देखना चाहता था, लेकिन वो दूर अपने जहान को जा चुकी थी।